भारतीय सेना के नए चीफ उपेंद्र द्विवेदी बन गए हैं। शनिवार को जनरल मनोज पांडे रिटायर हो गए और इंडियन आर्मी की कमान उपेंद्र द्विवेदी के हाथों में आ गई। उपेंद्र द्विवेदी सेना के 30वें जनरल हैं। उपेंद्र द्विवेदी को बेशक ये पद मिलने पर शुभकामनाएं मिल रही हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। जनरल द्विवेदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन है। चीन लगातार LAC पर गांव बसा रहा है। इन गांवों में सैन्य उपकरण भी जमा किए जा रहे हैं। ऐसे में LAC भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। साल 2020 में गलवान की घटना के बाद चीन ने इस इलाके में सैनिकों और टैंकों की संख्या बढ़ा दी थी। भारत ने भी जवाब में अपने सैनिक और हथियार बढ़ा दिए। तब से अब तक यहाँ हालात बदले नहीं हैं। अब नए आर्मी चीफ LAC को लेकर किस तरह का रुख अपनाते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। वहीं पाकिस्तान भी इस समय प्रॉक्सी वॉर जारी रखे हुए है। पाकिस्तान का बॉर्डर भारत के लिए आज़ादी के बाद से ही संवेदनशील रहा है, लेकिन इस समय चीन और पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं। ऐसे में पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर से निपटना उपेंद्र द्विवेदी के लिए बड़ी चुनौती होगा। इसके अलावा घाटी में आतंकी घटनाओं से निपटना भी एक और बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ हफ्तों में ही 4 से ज्यादा आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं। यही नहीं, पिछले कुछ सालों में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। हालांकि सैन्य सूत्रों ने कहा है कि घाटी में सुरक्षा की स्थिति पहले की तुलना में स्थिर है, लेकिन जम्मू में आतंकी फिर से पैर पसारने लगे हैं। आतंकियों के 7 दल जम्मू में सक्रिय हैं और घने जंगलों में छुपे हुए हैं। डोडा, राजौरी और पुंछ इलाकों में आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन भी तेज हो गए हैं, लेकिन फिर भी आतंकियों की बढ़ती घटनाओं को रोकना उपेंद्र द्विवेदी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि यहाँ ये बात भी महत्वपूर्ण है कि पिछले कुछ दिनों रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि सेना के पास हथियारों की कमी है। आपातकालीन खरीद के बावजूद सेना अभी भी कई क्षेत्रों में ऑपरेशनल खामियों से जूझ रही है। इसमें आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम और चौथी पीढ़ी की एंटी गाइडेड मिसाइलों से लेकर हमलावर और हल्के उपयोगिता वाले हेलीकॉप्टर शामिल हैं। नए सेनाध्यक्ष के सामने ये भी चुनौती होगी कि कैसे स्वदेशी हथियारों को सेना की जरूरत के हिसाब से और उनके मानकों पर फिट बैठने वाले प्रोडक्ट तैयार करें। हालांकि यहाँ ये अच्छी बात है कि उपेंद्र द्विवेदी की टेक्नोलॉजी में काफी रुचि पहले से ही रही है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी वह अधिकारी हैं जिन्होंने चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच नॉर्दर्न कमांड में सेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को सफलतापूर्वक लागू किया। टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत स्वदेशी हथियारों को विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाई। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने में उनका कौशल और अनुभव कारगर साबित होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।